नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है, जहां कल की कार्यवाही को 1 घंटे अतिरिक्त चलाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि यह निर्णय विपक्ष की मांग पर लिया गया है ताकि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हो सके। अध्यक्ष ने सोमवार को होने वाली कार्यवाही को 1 घंटा बढ़ाने की घोषणा की है। नहीं, उसमें कुछ विषय ऐसा था कि चर्चा के लिए 1 घंटा समय हम लोग अतिरिक्त खर्च करेंगे। विधि व्यवस्था नहीं, सारे विषय पर, उसमें विधि व्यवस्था भी इंक्लूड है। जिनको जहां बोलने का जो इच्छा है, जिस विषय उस दिन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उस पर बोलेंगे लोग। मतलब कब, मतलब पांचों कार्य दिवस पे या नहीं, इसमें पहले दिन में, पहले दिन सोमवार को 1 घंटा ज्यादा समय, 1 घंटा हम लोग समय ज्यादा देंगे। और क्या विपक्ष की तरफ से भी कुछ रखा गया दोनों समय देने की? विपक्ष की तरफ से ही रखा गया कि हम लोगों के पास जो भी सवाल है उसका जवाब सही आए, यही सब। और क्या, पक्ष और विपक्ष का अपना अपना काम का बैरिकेडिंग तो है ही है, आप समझ रहे हैं। इसी बैरिकेडिंग के आधार पर सब राजनीतिक दल। रांची के बिश्रामपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि गठबंधन दल की बैठक में विपक्ष के सवालों को कैसे जवाब दिया जाए, इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र का लगभग 85% इलाका ग्रामीण है और वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है। विधायक ने यह भी कहा कि विधानसभा को 5 करोड़ की राशि मिलने वाली है, जिससे सड़कों की जर्जर स्थिति को सुधारा जाएगा। तैयारी में सर्वदलीय बैठक हम लोग 4 तारीख की आपस में महागठबंधन के लोग और विपक्षी के तरफ से क्या क्या संभावित क्वेश्चन किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार करके बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ इस तरह का करते हैं तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे विधानसभा में करीब 85% मेरा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की बहुत समस्या है। गांव से जब लोग निकलते हैं तो कीचड़ से होकर के निकलते हैं मुख्य सड़क पर जाने के लिए। और हम एज ए विधायक जो 5 करोड़ रुपया हमें मिला है, हम 5 करोड़ रुपया अपना क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाने के लिए एस्टीमेट बनवा चुके हैं और जिला प्रशासन से पास भी हो चुका है। और प्रखंड वाइज हम लोग एक प्रखंड है उंटारी प्रखंड, जो हम लोग वहाँ का शिलान्यास विधायक मद का कर चुके हैं, जहाँ 7 सड़क लिए हैं और उसमें कार्य चालू है। और ईमानदारी से विधायक का जो पैसा मिलता है 5 करोड़ का, उसमें कुछ अपने व्यक्तिगत आमदनी लगा कर कभी ग्रामीण को जो असुविधा हो जाए रोड के संबंध में जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, अगर हम झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। रानीगंज में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी नगर निकाय चुनाव में पार्टी की भागीदारी पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रघुवीर यादव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। में है, विपक्ष में ही रहेंगे। हम लोग जनहित मुद्दा में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। बात है, आज दोनों चट्टे पटे एक ही खेत के मूले हैं। भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आज भ्रष्टाचार चरम पे है, जिसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक में हम लोग भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, गरीब को जनहित मुद्दा में पहुंचाने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तथा हम लोग संगठन मजबूत के लिए 6 प्रखंड में विस्तार करने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। जेएलकेएम जामतड़ा की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जामतड़ा जिले के 6 प्रखंड से पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, समर्थकगण और हमारे विचारों को जानने वाले तमाम साथीगण पूरे जिले से आए हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा है, आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जामतड़ा नगर और मिहिजाम नगर में हम लोग प्रत्याशी उतारने वाले हैं।
साथ ही साथ संगठन मजबूती को लेकर और शीतकालीन सत्र के बाद जामताड़ा के गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हमारे जेलगम पार्टी के सुप्रीमो और माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी का आगमन होने वाला है, उसी की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी को लेकर ये बैठक आयोजन किया गया। केंदुआडीह गैस रिसाव क्षेत्र का मुआयना करने एनडीआरएफ की टीम धनबाद पहुंची है, जहां 32 लोगों की टीम गैस रिसाव वाले क्षेत्र का जायजा लेगी। साथ ही गैस की मात्रा का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। फिलहाल बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम लगातार जांच कर रही है। गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी गैस रिसाव हुआ है वहां मार्किंग की जा रही है। जीएम ने बताया कि 1-2 स्थानों पर गैस की मात्रा अभी भी अधिक है, जो कि खतरे की घंटी बन चुका है। कई जगह का रीडिंग लिया गया, अभी वर्तमान स्थिति अभी क्या है? वर्तमान स्थिति पूर्ववर्ती है, मात्रा बढ़ती जा रही है। हम लोग वैज्ञानिक जो भी इंस्टीट्यूशंस है, विभाग है, सबको बुलाए हैं और जो भी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि जिला प्रशासन, जैसे कि एनडीआरएफ, जैसे कि हमारे CMPDIL, हमारे बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, सभी का करीब करीब निरीक्षण हो रहा है या होते चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ पहुंच गई है। कुछ देर में एनडीआरएफ टीम का भी सलाह हम लोग लेंगे। हम लोग ये कोशिश में हैं कि इसकी कारण पता करें और एक जब तक पूरा जगह का छानबीन होके एक पिक्चर तैयार ना हो तो कोई सिद्धांत नहीं ले पा रहे। इसीलिए आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग हमारे साथ साथ गैस के अंदर, चूंकि हम जा रहे हैं, हम एक अधिकारी है तो इसमें जा रहे हैं, आप लोग तो जनमानस से आ रहे हैं, तो आप लोग अपने जान को खतरा जोखिम में मत डालें। देखिए, स्थिति समान रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य अभी हुआ नहीं। स्थिति अभी भी भयावह है और हमको नहीं लग रहा कि बीसीसीएल इस पर कुछ कर रहा है। आपका आंखों देखा हाल है, 3 दिन 4 दिन बीत गया, 5 दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर 10 गो कंपनी को टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, पर काम जीरो, धरातल पर काम जीरो। और हमको लगता है ये मजबूर होकर जब जनता सड़क पर उतरेगी तभी प्रशासन का नींद खुलेगा, प्रबंधन का नींद खुलेगा। रीडिंग दे रहा है, जगह रीडिंग दे रहा है, नापा जा रहा है, उससे कुछ फर्क होगा? सर एक बात बताइए सर, गैस को कोई रोक सकता है क्या सर? रीडिंग अगर आ रहा है तो इसका जांच करे, कहाँ पर इसका धरातल में कहाँ पर रिसाव हो रहा है, कहाँ से इसको निकाला जाएगा, उस पर काम करना चाहिए। बीसीसीएल कह रही है कि अब जो सड़क है, जो NH, वो भी खतरे में है। तो धनबाद तो सर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? बीसीसीएल प्रबंधन। हर हाल में इसका काम होना चाहिए। अगर सड़क बर्बाद होता तो यहाँ का सड़क को बर्बाद कर देगा। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड परिसर में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 5 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले प्लास्मार्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड की जेएमएम सरकार हर वर्ग के लिए सोचती है। इस दौरान नारायणपुर BDO सह अंचल अधिकारी देवराज गुप्ता भी मौजूद रहे। मेरे विधानसभा अंतर्गत नारायणपुर में आज अपनी बहनों के लिए हमने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 40 दुकान का शिलान्यास आज हमने किया है। और मेरी मंशा है कि हम अपने राज्य की तमाम बहनों को, माताओं को, हम उनको पैरों में खड़ा करें। और उसी दिशा में नारायणपुर जैसे प्रखंड में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना ये बहुत गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी असीम कृपा मुझे हमेशा बनी रही है, जिसका परिणाम है आज आप देखिए राज्य में ऐसा विकास जामताड़ा का हो रहा है जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। धर्म के नाम पर कब तक हम लोग टूटते रहेंगे, बैठते रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे और बातों को बिताते रहेंगे? मैं निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं ये सोच बदलना होगा। कांग्रेस 70 साल रही, लेकिन आज भी हम लोग देखिए कार्यालय नहीं बना पाए और ये लोग कार्यालय पे कार्यालय, ये क्या है? ये देखिए, नड्डा साहब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो संथाल परगना आए हैं कल, बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती पर आए हैं। तो मुझे बहुत विश्वास था, यकीन था
कि जब कोई हेल्थ मंत्री आता है, केंद्र का हेल्थ मंत्री आता है, तो कुछ दे के जाएंगे। हमें लगा कि रांची को एम्स देने की घोषणा बावनगी से वो करेंगे, लेकिन मंशा साफ दिखा, इनके पास कोई विकास नहीं। चांडिल कपाली नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डों में निर्माण होने वाली 23 विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ। विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से अनावरण किया। इस दौरान विधायक महतो ने कहा कि करीब 3 करोड़ की लागत से विकास योजनाओं में पीसीसी सड़क, पक्की नाली, स्ट्रीट लाइट और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। योजनाओं का निर्माण होने से कपालीवासियों को लाभ भी मिलेगा। नगर परिषद में रोड और नाली का और स्ट्रीट लाइट का शिलान्यास नगर परिषद कपाली भवन में शिलान्यास किया गया है और लगभग सब मिलाकर 3 करोड़ लगभग की लागत से, जिसमें 1 करोड़ 77 लाख रोड का है और नाली और स्ट्रीट लाइट का 1 करोड़ 11 लाख की लागत से। कितने योजना का लगभग 25 योजना जो 21 वार्ड में किया गया। बोकारो में डॉक्टर राधाकृष्ण सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की ओर से एमएसएमई नीति आयोग, भारत सरकार से संबंध सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में जीपीएस की मेजबानी में प्रतिष्ठित स्कूल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स 2025 के 18वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में झारखंड, बिहार और उड़ीसा के 100 से अधिक प्राचार्यों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न मानकों के आधार पर चुने गए कई शिक्षाविद अपने उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित भी किए गए। आज जो है हमारा स्कूल में शिक्षा जगत से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कुंभ चल रहा है। डॉक्टर राधाकृष्ण बोकारो स्कूल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्कूल इसके लिए सब तैयार है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे तैयारी थोड़ी सी जरूरत है, हम लोग उनको भी गाइड कर रहे हैं। जो हब स्कूल जो एक स्टार्ट किया सीबीएसई ने, तो उसके थ्रू हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं। बोकारो में भी पहले 2 सहोदया, एक सहोदया डॉक्टर हेमलता के द्वारा था, डॉक्टर राधाकृष्ण सहोदया, एक सहोदया था हेमलता विश्वास। बाद में हम दोनों एक। तो अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक परिवार में जैसे का प्रॉब्लम होता है, 2 डॉक्टर होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर काम करें और बोकारो के शिक्षा को हम इसका उद्देश्य ये है कि इसमें हमारे जो एडू लीडर्स हैं, जो बहुत शिक्षा जगत में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करना है। प्लस जो हमारे बहुत सारे टीचर्स आए हैं, उनकी एक वर्कशॉप भी चल रही है इसी के साथ में। जैसे सीबीएसई ने कहा है कि 25 ईयर सीपीडी वर्कशॉप होना जरूरी है, तो ये भी एक हमारी वर्कशॉप हम इससे करवा रहे हैं। Earlier it was only teacher centric, result centric, but now parents are involved, I am involved, teachers are involved, the peer assessment is involved, and self-assessment is involved, which is called 360-degree assessment. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो बोकारो परिसदन में आयोजित होने वाले खेल महोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। युवा आगे आएं और इस खेल महोत्सव में भाग लें। बोकारो में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रबंधन को मनमानी नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो भी झोपड़ी में रहते नहीं कपड़े गई तो हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब हमारा नहीं रहते हुए यहाँ पे अतिक्रमण करा तो यहाँ के लोगों को तो आगे आना होगा ना। इसमें चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से सभी खिलाड़ियों तक सूचना जाए और वो इस सांसद खेल महोत्सव में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और हम लोग उनकी प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास करेंगे और उनके प्रतिभा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने के भी हम प्रयास करेंगे। जो भी अच्छे खिलाड़ी रहेंगे उनको हम कैसे आगे बढ़े, उनके प्रतिभा कैसे आगे बढ़े और उनके प्रतिभा के माध्यम से बोकारो सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन पूरा देश में कैसे हो, इसके लिए जरूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जमीन पे उद्योग लगे तो हमको रोजगार मिलना चाहिए। आप ही के तथाकथित प्रतिनिधि हैं साधु शरण गोप,
वो आंदोलन कर रहे हैं। 14 तारीख को शायद आम सभा भी करने वाले। आप अनलीगल बात मत बोलिए। अनलीगल क्या बोल रहे हैं? प्रतिनिधि की बात मत कीजिए। तथाकथित प्रतिनिधि हम बोल रहे हैं। तथाकथित मत बोलिए। वो तो कर रहे हैं कि बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप और उनसे सवाल कीजिए। हमसे जो बात हुआ हम आपको बता रहे हैं। सरकार के पदाधिकारी का है, पैसा पर कुछ भी आप गलत काम करवा लीजिए। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसीलिए तो आप लोग सवाल कर रहे हैं और हम इसका जवाब दे रहे हैं। जब कोई जाता है हम तुरंत बात भी करते हैं। अभी भी हम डीसी महोदय से बात किए हैं। अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे। बैठ करके जो भी समस्या है, बहुत समस्या ज्यादा है यहाँ पे, खास करके बोकारो में विस्थापन का समस्या है, आपका जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब गुरबा लोग जो कमाते खाते उसकी समस्या है, उन समस्या को लेकर अपेंडिक्स वाले समस्या है, मजदूरों का समस्या है, उन समस्या को लेकर बैठेंगे अगला बार। इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के भाग ले ताकि उनके खेल को प्रतिभा को हम लोग उजारने का प्रयास करेंगे, उजागर करने का प्रयास करेंगे और उनके प्रतिभा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। खबर कोडरमा से है। कोडरमा के झुमरीतलिया में झारखंड एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आज समापन हो चुका है। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। इस दौरान प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कोडरमा में परिवहन विभाग से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, इस वायरल वीडियो में स्पंज लदे एक जब्त हाईवे को छुड़ाने की कथित कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं जानकारी अनुसार वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि वाहन की जब्ती के समय न तो डीटीओ और न ही परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद था। जब्ती के समय केवल डीटीओ का ड्राइवर और एक गार्ड ही मौके पर नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के अलावा इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से जब्त वाहन को छुड़ाने को लेकर बातचीत हो रही है। उपायुक्त ने इस पूरे प्रकरण के लिए जांच टीम गठित की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, परिवहन विभाग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले से जुड़ा ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कोडरमा में परिवहन विभाग से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में स्पंज लदे एक जब्त हाईवे को छुड़ाने की कथित कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तमाम जानकारियां जो हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं कि वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि वाहन की जब्ती के समय न तो डीटीओ और न ही परिवहन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर मौजूद था। जब्ती के समय केवल डीटीओ का ड्राइवर, एक गार्ड ही मौके पर नजर आ रहा था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। ऑडियो में जब्त वाहन को छुड़ाने पर बातचीत है, जो ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हम लोगों ने एक कमेटी बना दी है और जिस भी व्यक्ति के द्वारा उसमें दोषी पाया जाएगा हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कहीं ना कहीं सर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सर वहाँ के गार्ड के द्वारा ऐसे कुछ बातें चल रही है। जी जी, तो बिल्कुल मैंने इसलिए हायर अथॉरिटी की उसमें एसी की अध्यक्षता में ही कमेटी बनाई है और जो भी इसमें निकल के आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोहरदगा पुलिस ने छापेमारी कर जेजेएमपी नक्सली संगठन की मदद करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 2 पिस्टल और 85 कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल से दोनों युवक नक्सलियों की मदद कर रहे थे और नक्सलियों के लिए अवैध हथियार छुपाकर रखा करते थे। हजारीबाग के केरेडाई थाना क्षेत्र से संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले, पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी गोलियों के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकले हैं, जिसके बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया। छापेमारी अभियान भी चलाया गया। आपको बता दें कि संगठित अपराध के खिलाफ यहां बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
खबर हजारीबाग से सामने आ रही है। हथियार के साथ यहां पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बड़ी घटना को अंजाम देने निकले थे बदमाश, लेकिन पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। बताते चले एसपी के निर्देशन पर स्पेशल टीम का गठन किया गया है। रेडारी थाना क्षेत्र में रूपलाल करमाली की हत्या हुई थी और जांच में पता चला कि उसकी हत्या वो उसको डायन और वो बता करके उसकी हत्या की गई थी, जिसकी हत्या अर्जुन करमाली ने किया। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। अर्जुन करमाली जो पिछले कम से कम 7-8 साल से टीपीसी में एक्टिव रहा और सब जोनल भी इसका रैंक था टीपीसी में। बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिल करके ये एक अलग गिरोह बनाया, जिसका नाम इसने आलोक गिरोह रखा। और इस पूरे क्षेत्र में आपके रेडारी, बड़का गांव, सिल्ली, चतरा, इन सारे क्षेत्र में ये अपनी गतिविधि को कारित करता था। देवघर में उस समय हड़कंप मच गया जब शंकरपुर और गिथिया के बीच एम्स के पास एक अधजला युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। एक ये शंकरपुर के पास जो है एक अधजली डेड बॉडी मिली है। इस बिंदु पर अभी पहचान नहीं हो पाई है कि ये बॉडी किसकी है और संभवतः जो है जो भी अभी देखने से प्रिमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि कहीं बाहर से ला करके इसको यहाँ जलाया गया है। अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है हर बिंदु पर और पहली कोशिश रहेगी कि पहचान पहले स्थापित हो जाए। कोडरमा के बाघीटांड चेक पोस्ट के पास एक घायल महिला मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को सूचना दी। पुलिस ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला की पहचान कोडरमा में रहने वाले 32 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। घायल महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद गांव वालों ने उसकी शादी उसके पति के भाई यानी देवर से करा दी। महिला का दूसरा पति उस पर शक किया करता था। घटना के दिन आरोपी पति ने महिला को जंगल ले जाकर उस पर जानलेवा हमला किया। किसी तरह जान बचाकर भागती हुई वह काली मंदिर के पास पहुंची। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला के पति को हिरासत में ले लिया है। आगे की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। घायल महिला ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पत्नी पर शक के चलते जान से मारने की कोशिश की गई है। बताते चले पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। ये मामला कोडरमा से सामने आ रहा है। कोडरमा के बाघीटांड चेक पोस्ट के पास एक घायल महिला मिली है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुड़ी है। बताते चलें, घायल महिला की पहचान कोडरमा में रहने वाले 32 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में की गई। घायल महिला का कहना है कि उसके पति की मौत के बाद गांव वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी उसके पति के भाई यानी कि देवर से करवा दी। लक्ष्मी देवी। आपका पति का नाम? श्रवण गोस्वामी। घर कहाँ हुआ? घर हुआ डमचाचर, यहाँ ससुराल लोकाय में। तो पति कहाँ वहाँ से आके मारा? नहीं, यहीं पर रहता है लोकाय में। तो यहाँ आप कैसे पहुँचे? यही घर है। तो यहाँ भी यहाँ पर काली मंदिर में है घाट बागीतोड़ में। घर में बोला कि जंगल जाएंगे लकड़ी लाने। अच्छा। तो हम चल गए। साथ में गया था पति? हाँ। अच्छा। तो वहाँ बोला कि तुमको मारने आए हैं, टांगी उठा के मारने, काटने लगे, गोड़ हाथ माथा कान कर बेहोश हो गए। बोला आ रहे हैं जहर लेके, हाथ दोनों मार दो मर दो। और बाद एक ही होता है, हमको तो भागे जल्दी जल्दी। तो वो पति कहाँ है अभी? अभी है सब लगता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।